ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। परम वंदनीय माता जी आगे लिखती हैं, गुरुदेव के जीवन दर्शन की चर्चा उनकी स्तुति प्रशस्ति के लिए नहीं, वरन इसलिए करनी पड़ रही है कि उसे आधुनिक परिस्थितियों में आत्मविकास का सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित और प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। वे भेजे ही इसलिए गए कि विडंबना और भ्रम से भरे हुए आज के तथाकथित अध्यात्म की निरर्थकता ने जनमानस में जो अश्रद्धा और अविश्वास का वातावरण प्रस्तुत कर दिया है, उसका निराकरण किया जा सके। आत्मशोधन की तपश्चर्या से अपना उद्धार आप करने के राजमार्ग को छोड़कर जो थोड़े से ही श्रम से अपरिमित लाभ पाने के लिए अधीर हो उठे हैं और ऐसे जादू भरे जंतर मंत्र ढूंढते हैं जिनके आधार पर वे मन चाहे भौतिक लाभ प्राप्त कर सकें, उन्हें ये नोट कर लेना चाहिए कि बहुमूल्य वस्तुएं उचित मूल्य चुकाने पर ही मिलती हैं। असली हीरे की अंगूठी 10 पैसे की नहीं मिलती। यदि मिलती हो तो समझना चाहिए कि नकली है और बेचे जाने पर उसकी 1 पाई भी वसूल न होगी। जादू की तरह तुरंत फुरत चमत्कार दिखा सकें, ऐसे कर्मकांडों की तलाश में भटकने वाले लोगों को गुरुदेव ये बताना चाहते थे कि सिद्धियों और विभूतियों की गरिमा और महिमा का राजमार्ग आत्मशोधन और आत्मनिर्माण की चाल से चले बिना पूरा नहीं हो सकता। कोई सीधी पगडंडी ऐसी नहीं है जो देवता, मंत्र, गुरु या संप्रदाय का पल्ला पकड़ने से सहज ही परम लक्ष्य तक पहुंचा सके। अध्यात्म एक क्रमबद्ध विज्ञान है जिसका सहारा लेकर कोई भी व्यक्ति उसी तरह लाभान्वित हो सकता है जिस तरह की बिजली, भाप, आग आदि की शक्तियों का विधिवत प्रयोग करके अभीष्ट प्रयोजन पूरा किया जा सकता है। समझा जाता है कि किसी समर्थ मार्गदर्शक, देवता या मंत्र की कृपा से अद्भुत शक्तियां मिलती हैं और साधना से चमत्कारी आत्मिक प्रगति का अवसर मिल जाता है। यदि ये तथ्य सच हो तो भी उसके मूल में व्यक्ति की पात्रता वाली शर्त अनिवार्य रूप से जुड़ी रहती है। गुरुदेव ने उसी गायत्री मंत्र की उपासना की जिसे संध्या वंदन के समय आमतौर से सभी धर्म प्रेमी हिंदू जपा करते हैं। उनका भी इष्ट वही सविता देवता था जिसे उपासना करने वाले सामान्यतः नित्य ही जल चढ़ाते और प्रणाम करते हैं। गुरुदेव गायत्री महामंत्र के माध्यम से ऋतंभरा प्रज्ञा और ब्रह्म वर्चस्व की साधना करते थे। इन तत्वों को वे अपने आत्म देवता में ही समाविष्ट मानते थे। कहते थे, सबसे निकट तपोवन अपना अंतःकरण है। यही एक निष्ठ होकर ब्रह्म चेतना में तादात्म्य स्थापित करने का जो प्रयत्न किया जाता है वही सच्ची साधना है। विश्वव्यापी देव सत्ता का प्रतिनिधित्व अपनी अंतः चेतना करती है। सो यदि उसे ही मना लिया जाए, उठा लिया जाए, तो फिर इस संसार में ऐसी कोई वस्तु शेष नहीं रह जाती जो प्राप्त न की जा सके। ईश्वर के राजकुमार मनुष्य को अपने पिता की हर संपदा का सहज अधिकार प्राप्त है। पात्रता और उपयोग के प्रयोजन की उत्कृष्टता सिद्ध करके कोई भी विभूतियों के भंडार में से कुछ भी प्राप्त कर सकता है। परम पूज्य गुरुदेव की साधना पद्धति को जितना मैंने देखा, समझा, उतना अवसर शायद ही किसी को मिला हो। 24 वर्ष तक हर वर्ष एक 24 लक्ष्य का गायत्री महापुरस्चरण वे करते रहे। सर्वसाधारण को इस संदर्भ में इतनी भर जानकारी है कि प्रतिदिन 6 घंटे बैठकर वे 11 माला प्रति घंटा के हिसाब से 67 माला का गायत्री जप करते थे। परम सात्विक 5 मुट्ठी आहार पर निर्भर रहते तथा अनुष्ठान काल में प्रयुक्त होने वाले बंधन प्रतिबंधों का कठोरता से पालन करते थे। वस्तुतः ये तो उनकी स्थूल और दृश्य साधना थी। जितना देखा जा सके मोटे तौर से उतना ही समझा जा सकता है। उनका बाह्य उपासना क्रम इतना ही दिखता था, सो समझने वाले उतना ही समझ सकते थे। पर वस्तुतः उनकी साधना इस सूक्ष्म क्रियाकलाप तक ही सीमित नहीं थी, वरन काया के कर्म कांडात्मक क्रियाकलापों से बहुत आगे बढ़कर मन और प्राण की, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की परिधि में प्रवेश कर गई थी। गायत्री की उच्च स्तरीय साधना में अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश के जागरण, अनावरण की
विधि व्यवस्था है। इसका कर्म कांड और विधि विधान तो समय अनुसार गुरुदेव स्वयं ही बताएंगे, पर उनकी अति निकटवर्ती सहचरी होने के कारण मैं इतना ही कह सकती हूँ कि अपनी पांचों इंद्रियों और पांचों मन संस्थानों का परिष्कार करने में उन्होंने अथक परिश्रम किया था और निरंतर यह प्रयत्न किया था कि 10 देवताओं को विनाश के मार्ग पर 1 इंच भी न गिरने दिया जाए, वरन उन्हें पवित्रता और प्रखरता के पथ पर ही अग्रसर रखा जाए। इस प्रकार अंतरंग की देव शक्तियों को परिमार्जित कर उन्होंने देवता, मंत्र और गुरु का अनुग्रह प्राप्त किया और उन 5 शक्ति कोशों को जागृत करने में सफल हो गए, जिन्हें अनेक अद्भुत रिद्धि सिद्धियों का केंद्र माना जाता है। आत्मशोधन, आत्मनिर्माण, इंद्रिय निग्रह और मनोजय के साथ जुड़ी हुई अपनी उच्च स्तरीय गायत्री साधना के माध्यम से आत्मदेव को सजग बनाकर गुरुदेव ने क्या पाया, इसकी अविज्ञात उपलब्धियां इतनी अधिक और इतनी अद्भुत हैं कि उन पर सहसा किसी को विश्वास ही न हो। अस्तु जिन्हें आज प्रमाणित न किया जा सके, उन पर अभी पर्दा पड़ा रहना ही उचित है। समय आने पर वे आज के अविज्ञात तथ्य कल विज्ञात और प्रमाणित होंगे। गुरुदेव के निकट संपर्क में आने वाले इस तथ्य को भली भांति जानते थे कि वे एक शरीर में रहते हुए भी 5 शरीरों जितना भिन्न भिन्न प्रकार के 5 कार्यों का संपादन एक साथ करते रहते थे। ये सब कैसे हो पाता था, इस रहस्य का पता लगाने वाले एक व्यक्ति को 10 घंटे कठोर श्रम का अधिक से अधिक हिसाब लगाने पर यही कहकर चुप होना पड़ा कि इतना काम 5 शरीरों 5 व्यक्तियों द्वारा ही किया जा सकना संभव है। एक व्यक्ति एक शरीर से इतना काम कभी नहीं कर सकता। पहला काम जब बाहर रहना पड़े तब की बात अलग। साधारणतया घर जब भी वे रहते थे 6 घंटा प्रतिदिन उपासना करते थे। औसतन उनके पास देश विदेश के प्रायः 500 पत्र आते थे। उनमें से कितने ही काफी लंबे और जटिल समस्याओं से भरे रहते थे। इन सबको वे स्वयं खोलते थे। लगभग 400 के उत्तर कार्यकर्ताओं को नोट कराते हुए लिखाते। 100 के लगभग ऐसे होते थे जो उन्हें स्वयं ही लिखने पड़ते थे। दूसरों को बताकर इतनी जटिल समस्याओं के समाधान लिखाए भी नहीं जा सकते थे। फिर उनमें से कितने ही नितांत गोपनीय भी होते थे। गुरुदेव की आदत थी वे किसी भी पत्र को 24 घंटे से अधिक बिना उत्तर का रोकते नहीं थे। देश विदेश में अगणित लोगों को अति महत्वपूर्ण मार्गदर्शन, प्रकाश एवं समाधान देने के लिए ये आवश्यक भी था। देखने वाले और लेखा जोखा लेने वाले ये जानकर चकित रह जाते थे कि किस प्रकार एकाकी इतना काम वे इस वृद्धावस्था में भी निपटा लेते थे। इतने ग्रंथों का लेखन उनका अद्भुत कार्य है। 20 वर्षों में जो उन्होंने लिखा है उसका वजन लगभग उनके शरीर की तौल के बराबर है। आर्ष ग्रंथों का आदि से अंत तक अनुवाद, नव निर्माण के संदर्भ में लिखी गई इतनी असंख्य पुस्तकें एवं विज्ञप्तियां और न जाने कितना कितना क्या क्या लिखा है। जो लिखा है वो इतना गंभीर और महत्वपूर्ण है कि उसके लिए जो लिखा गया है उससे 100 गुना अधिक पढ़ने की आवश्यकता पड़ी है। ये पढ़ने लिखने का काम इतना बड़ा है कि एक व्यक्ति पूरे 24 घंटे सारे जीवन भर यही करता रहे तो भी तुलना नहीं हो सकती। इतना तो मानना ही पड़ेगा कि ये कार्य एक व्यक्ति के पूरे समय और श्रम से कम नहीं है। व्यक्तिगत संपर्क, शिक्षण और सहायता प्राप्त करने, मार्गदर्शन, परामर्श के लिए नित्य सैकड़ों व्यक्ति उन्हें निरंतर घेरे रहते थे। प्रातः 6 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक 10 घंटे में से केवल 1 घंटा ही भोजन विश्राम का बचता था। बाकी 9 घंटे उनके आसपास जमात जुड़ी ही रहती थी। संपूर्ण भारत ही नहीं, विदेशों तक से कष्ट पीड़ितों से लेकर नव निर्माण योजना में संलग्न कर्मठ कार्यकर्ताओं की, साहित्यकारों, दार्शनिकों, विद्वानों और साधकों की भारी भीड़ से वे सदा ही घिरे रहते थे। इतना किए बिना इस विश्वव्यापी महाअभियान को गति प्रदान कर सकना संभव भी नहीं था जिसके लिए वे जन्मे और जिए थे। उनका प्रचार कार्य और जनसंपर्क भी था। उपलब्ध सूचनाओं से यही प्रमाणित होता है कि प्रायः पूरे वर्ष उन्हें बाहर रहना पड़ता होगा, अन्यथा इतने सम्मेलनों, आयोजनों, गोष्ठियों, व्यक्तिगत परामर्शों तथा शोध संपर्क के लिए महत्वपूर्ण प्रवासों की बात बन ही कैसे पाती। ये सारे कार्य उनके अनवरत रूप से चलते रहे। ये चर्चा इसलिए करनी पड़ी कि गुरुदेव
मात्र व्यक्ति ही नहीं थे, एक सजीव प्रयोगशाला के रूप में अध्यात्म विद्या की समर्थता और सार्थकता प्रमाणित करने आए थे और उनके प्रयोगों से सर्वसाधारण को परिचित होना ही चाहिए। निंदा स्तुति से वे बहुत ऊंचे उठे हुए थे। इन दोनों को उन्होंने समान समझा और लोग क्या कहते हैं इस पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। वे अपने अंतःकरण के अतिरिक्त और किसी को भी अपनी गतिविधियों की समीक्षा कर सकने लायक मानते ही नहीं थे। गुरुदेव इंद्रियों से परिचारिका जैसा काम लेते रहे, दूसरों की तरह उच्छृंखल न होने देने के लिए सदा सजग रहे। अभक्ष उन्होंने खाया नहीं, अनीति का अन्न कभी गले से नीचे नहीं उतरने दिया। साधना काल में 5 मुट्ठी जौ का आटा और 5 पांव छाछ दैनिक आहार पर निर्वाह करते रहे। इसके पश्चात भी न उन्होंने स्वाद को आगे आने दिया और न अनीति से उपार्जित अभक्ष के लिए मुंह खोला। क्षुधा बुझाने के लिए औषधि रूपी अन्न के अतिरिक्त स्वाद के संबंध में कभी सोचा तक नहीं। वाणी से असत्य बोलने और छल करने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ी। न किसी को कुमार्ग पर चलाया, न किसी का जी दुखाया। ऐसी निष्पाप और निर्मल जिह्वा पर ही सरस्वती विराजमान रह सकती थी। सो रही भी, उनके आशीर्वाद निष्फल नहीं गए, न कभी परामर्श टाले गए। इस वाक पवित्रता ने उनका अन्नमय कोश जागृत करने में भारी सहायता की। वे सदा सर्वत्र सद्भावना और श्रेष्ठता की गंध सूंघते रहे। किसी के दुर्भाव दुर्गंध उन्होंने कभी ग्रहण की ही नहीं। निंदकों से उन्होंने कभी बुरा नहीं माना, वरन उन्हें साबुन का प्रयोजन पूरा करने वाले हितैषी मानकर दुलारा। दुर्जनों में भी उन्होंने सज्जनता ढूंढी और हर भले बुरे में ईश्वर का अंश विद्यमान देखते हुए उसे स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सामर्थ्य भर प्रयत्न करते रहे। आंखों से उन्होंने श्रेय ही देखा। नारी के प्रति माता, पुत्री और भगिनी की ही दृष्टि रही। जो पढ़ा वो मंगलमय के अतिरिक्त और कुछ न था। श्रेय को ढूंढने और प्राप्त करने में ही चर्म चक्षुओं को तथा विवेक के दिव्य चक्षुओं को समान रूप से नियोजित किए रहे। गांधारी की पवित्र दृष्टि ने दुर्योधन का शरीर वज्र जैसा बना दिया था। आचार्य जी ने दृष्टि को पवित्र रखकर समस्त विशेषताएं उत्पन्न कर ली थी। जिसकी ओर उन्होंने भाव भरी दृष्टि से देखा वो निहाल होता चला गया। कानों से केवल दिव्य प्रयोजन ही सुनना, निंदा चुगली की उपेक्षा करना, सज्जनों के सद्वचनों में रुचि रखना, स्नेह संभाषणों को याद रखना, निरर्थक सुनने और सुनाने में उनकी हमेशा अरुचि ही रही। आनंदमय कोश को जागृत करने के लिए नाद योग जैसी साधनाएं करनी पड़ती है, पर उनकी परिपुष्टि जिस भूमिका पर होती है वो कर्ण इंद्रिय का सदुपयोग ही है। विज्ञानमय कोश का परिष्कार त्वक इंद्रिय पर निर्भर है। यहाँ त्वक का तात्पर्य काम इंद्रिय से है। कुंडलिनी शक्ति की प्रचंड क्षमता इसी केंद्र पर केंद्रीभूत होती है। ब्रह्मरंध्र, क्षीर सागर, सहस्रार कमल में ज्ञान बीज सन्निहित है और मूलाधार चक्र जनेंद्रिय स्थल में विज्ञान की भौतिक शक्तियों का भंडार भरा पड़ा है। नई सृष्टि उत्पन्न कर सकने की, नया संसार बसाने की स्फुरना इसी स्थल पर विराजमान है। गुरुदेव ने इस शिव केंद्र को पवित्रतम देव प्रतिमा की तरह ही समझा और उस शक्ति स्रोत का एक भी कण अपव्यय न करके ऊर्ध्वरेता की तरह ब्रह्म स्फुरना में ही प्रयुक्त किया। विज्ञानमय कोश के जागरण में मिली सफलता का श्रेय वे तत् विषयक साधना पद्धति को कम, ब्रह्मरेतस निष्ठा को अधिक दिया करते थे। 5 तत्वों के प्रकाश को प्रस्फुटित करने वाली 5 ज्ञानेंद्रियां वस्तुतः 5 दिव्य देवियां हैं, जो उन्हें व्यभिचारिणी वैश्या के कुपथ पर नहीं धकेलते, उन्हें मात्रवत श्रद्धा के साथ संपूजित करते हैं। उनके पास सिद्धियों की कमी नहीं रहती। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और प्राण, ये 5 देवता 5 शक्ति कोशों के अधिपति हैं। इनको भी इंद्रियों की तरह ही संभालना पड़ता है। परम पूज्य गुरुदेव इन 5 आत्म देवताओं को भी उसी तरह साधते रहे जिस तरह की इंद्रिय देवियों की पवित्रता अक्षुण्ण बनाए रहने में तत्पर रहे। गायत्री माता के 5 मुख और 10 हाथ आलंकारिक दृष्टि से चित्रित किए जाते हैं। कितनी ही मूर्तियों तथा तस्वीरें इस प्रकार के चित्रण समेत मिलती हैं। ये 5 मुख अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश हैं। 10 भुजाएं उपर्युक्त 5 ज्ञानेंद्रियों,
5 देवियों और 5 मन सतत्व से संबंधित 5 देवता हैं। इन दोनों को मिलाकर गायत्री महाशक्ति की 10 भुजाएं बनती हैं। सामान्य जप अनुष्ठानों के कर्म कांड पूरे करने के साथ जो पंचमुखी 10 भुजी दिव्य गायत्री को अपने प्राण, हृदय, मस्तिष्क और आचरण में घुला लेता है, वह वैसा लाभ प्राप्त कर सकता है जैसा कि परम पूज्य गुरुदेव ने उपलब्ध किया। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।